चलिए, तो कल हम बात किए थे रसायन विज्ञान का। क्या चीज का? रसायन विज्ञान का। और जो हम बता रहे हैं आपको, ये 9th क्लास का कक्षा 9 से चैप्टर 1 यानी लेसन 1 से लिया गया है। हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में लिया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ स्थान ग्रहण करता है, पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। आप सभी जानते हैं पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करता है, पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है। ये चीज आप जानते हैं। चलिए, तो हम ये भी जानेंगे कि पदार्थ का गुण, अगर भौतिक प्राकृतिक गुण जानना चाहते हैं पदार्थ के भौतिक प्राकृतिक गुण, तो पहला पॉइंट हम बता दिए थे कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, बताए थे ना। चलिए, पदार्थ का कण जो होता है एक दूसरे को रिपल्सन यानी आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। सपोज दैट ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। अब मान लो एक दूसरे को ये क्या कर सकते, ये अगर इसको खींचेगा तो ये भी किसको खींचेगा? इसको। मतलब ये ना, अगर कोई कहता है कि चलो ये पदार्थ, ये कण है पदार्थ का, ये इसको खींच रहा है तो इधर ही खींच लेगा, या ये इसको खींच रहा है तो इधर ही खींच लेगा। जितना फोर्स इसको है उतना ही फोर्स इसको है, इसलिए दोनों को क्या करता है? अट्रैक्शन करता है यानी आकर्षित करता है। चलिए, और ये बताए थे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? स्थान होते हैं, बोले थे पदार्थ के कण के बीच स्थान होते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि कैसे स्थान होते हैं, तो आमतौर पर अगर आपको समझा दिए थे कि अमान सुनो ध्यान से छात्र, जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को और जो भी क्लास में, ध्यान सुनिएगा। हम क्या बोले थे कि पदार्थ को पीसो, कोई लोग फोड़ो, मिट्टी लोग फोड़ो, उसको चट्टान को फोड़ो, फोड़ते हो छोटा छोटा कण में बनता है कि नहीं बनता है? चलो, मिट्टी को फोड़ कर तुम एगो कण उठा के पानी में दो तो वो फूलता है कि नहीं फूलता है? मिट्टी का कण का साइज ये था, मिट्टी का कण का साइज ये था, ये यहाँ पे देखिए मिट्टी का कण का साइज ये है, लेकिन उसको पानी में दिया तो मन क्या हो गया? ये हो गया, ऐसे हो गया। तो क्या ये पानी के इस कण जो मिट्टी का है इसमें स्थान है, तब ना पानी का अंश ऊषा और फूल गया। तो अब इससे तो आप समझ गए, प्रैक्टिकली वे हम समझा दिए कि एक बीकर लेंगे, हम बीकर लेंगे, ट्यूब गिलास लेंगे और इसमें पानी है, पानी में क्या करेंगे हम? मिट्टी का छोटा छोटा मिट्टी का जो है कण डाल देंगे, यानी सॉइल का कण इसमें डाल देंगे, तो इसमें मिट्टी का कण देंगे तो वो फूल जाएगा। तो यानी इससे जाहिर होता है कि पदार्थ के बीच क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उसके बीच क्या होता है? स्पेस होता है, जिसको कहते हैं अंतराणुविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतराणुविक स्थान। जिसके जो पदार्थ के कण के बीच जो स्थान होते हैं उसको कहते हैं अंतराणुविक स्थान। देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास 9th का चैप्टर 1 से केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, हमारे परिवेश के पदार्थ है। पूरे ब्यौरा, पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली में आपको समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, सर ये त्रुटि है, वो हम कल वाले वीडियो में समझा देंगे। वो त्रुटि को क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और क्लास में भी बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत होता है तो बोलिएगा, कल वाला भी समझा के तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उस स्थान जो पदार्थ के कण के बीच जो हम बोले कि अमन पदार्थ के कण है, स्थान दिखाने के लिए हम बोला किए, ठीक है ना? ये स्थान है, इसको कौन सा स्थान कहते हैं? अंतराणुविक स्थान। चलिए, कल हम एक चीज और बताए थे कि अगर आपको कोई पूछ दिया कि पदार्थ का कण जो है ये आकर्षित कैसे करता है, तो आपको कल हम बता दिए थे और आप सबको भी बताते थे, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अंतराणुविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? अंतराणुविक आकर्षण बल। इधर देख लीजिए, अंतराणुविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, अंतराणुविक आकर्षण बल। अगर इसका इंग्लिश करता है इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, या इंट्रा फोर्स ऑफ मोलिकुलर बुझिए, या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसका देखिए, अगर इंग्लिश में भी जान लीजिए अंतराणुविक स्थान, बात तो समय है, इंट्रा यहीं भी इंट्रा मोलिकुलर
कूलर क्या चीज है? स्पेस। चलिए, इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो कि पदार्थ के बीच में स्थान होता है उसको अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और पदार्थ के बीच जो एक बल होता है वो अंतरा का मतलब अ से अंतरा। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये चीज खुद से सेंस लगाने वाली बात है। साइंस देखो क्या कहता है, साइंस कहता है टीचर आपको पढ़ाए, आप ये जानते हैं प्रायोगिक क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। साइंस में प्रैक्टिकली मांगता है, क्या मांगता है? प्रैक्टिकली, ज्यादातर प्रैक्टिकल मांगता है, प्रेक्षण प्रयोग करना मांगता है। तो आपको हम ये पॉइंट समझाए, ये स्टैंजा समझाए, लेकिन उस पे आप अपना थिंकिंग कीजिएगा, माइंड थिंकिंग, बार बार सर वो ये बोले इसमें ये पॉइंट कैसे हुआ, कैसे, ये थिंकिंग आप कीजिएगा। कौन करता है? छात्र करता है, और उससे ज्यादा अपने दिमाग से उस पॉइंट को लिखने का चेष्टा रखता है। ज्यादातर होता है हम सबको क्या करते थे, एक पॉइंट समझाते थे और पूरा क्या करते थे, हर एक पॉइंट को अपने अनुसार लिखते थे और सर के सामने प्रेजेंट करते थे। मेहनत कीजिएगा तो फल तो अवश्य मिलेगा। चलिए बात करते हैं, ये तीनों आप अच्छा तरीका समझे हैं। अगर इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसको अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक स्थान होता है। क्लियर है? ये बात को लिख भी लिए हैं आप, अच्छी तरीका से लिखे हैं, कल बनाना दिए समझने के बाद। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि पदार्थ का वर्गीकरण। सुनिएगा क्या है ध्यान से, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का क्या है? वर्गीकरण है। पदार्थ का वर्गीकरण, अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ का देखिए, अब ये चीज अमन इसको गौर से सुनिएगा, आप सब भी सुनिएगा। हर चीज दिया रहता है पॉइंट में ही, बस आपको थिंकिंग करना है। यहां पदार्थ है तो पदार्थ के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं कि जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्ग यानी कक्षा वर्ग का है तो करण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, बंटवारा कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं पदार्थ को। चलिए पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से पदार्थ तीन अवस्था में होता है। मुख्य रूप से पदार्थ का कितना प्रकार होता है, तब 5, लेकिन मुख्य रूप से अगर बता दे पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित, पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण पूछ दे, पदार्थ का किस गुण पर आधारित पूछ दे आपको, पदार्थ का भौतिक गुणों पर आधारित, भौतिक गुणों पर आधारित, डिपेंड ऑन हिज मैटर फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंड ऑन हिज मैटर फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक गुणों पर। तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार के होगा, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो देखिए पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कोई दिक्कत? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। चलिए हम इसको समझ लेते हैं और आप सब लिख के आइएगा, समझा देंगे, खुद से ही आप लिख लीजिएगा। कहनो कितनों का है विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ, लेकिन अवश्य समझेगा, देखते जाइए बाबू। ये ठोस है, क्या है, ठोस। चलिए इस साइड हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक ले लेते हैं हम, क्या किए, एक ईंट लिए, क्या किए, एक ईंट लिए, एक ईंट लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, हम पानी लिए, एक थाली में क्या किया, पानी लिए, यानी जल लिए। क्या लिए मन, एक ईंट एक जल, और एक में हम क्या किए, गैस लिए। एक में हम क्या किए, गैस लिए। तो देखिए ठोस, एक ईंट लिए, एक में द्रव है तो जल लिए, और एक में गैस है तो गैस लिए। देखते जाइए कैसे पॉइंट है। तो ऐसे अगर बात करते गैसीय ऐसे होता है, गैसीय होता है, इसमें जो होता है ना बाबू गैसीय होता है। नाम अगर देखा जाता है तो क्या होता है, इसमें गैसीय होता है, मतलब गौ में डबल ए का सुदीर्घ का गैसीय क्या होता है, गैसीय होता है। चलिए तो एक में क्या लिए, गैसीय लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको, अगर आप पूछ दिया ठोस क्या होता है, तो जैसा डायग्राम के अनुसार हम फटाक से डिफाइन निकाल लेंगे इसका। ठोस यानी सॉलिड, क्या है, सॉलिड है। तो बताओ ये ईंट स्थान छेका है कि नहीं छेका, आप सब देखो स्थान छेका है ना। चलिए छेका है। क्या हम इस ईंट को, या इस जगह चट्टाने रहता, या कोई चीज का मट्टी का पूरा चिकन मट्टी का पूरा इतना बड़ा हुड्डी रहता है, इतना बड़ा कुछ भी रहता, क्या इसको उठा के एक बोतल ले आते, इस साइड में अगर बोतल दे दे, इधर हम एक डिब्बा रखे हैं, इस डिब्बा में क्या इस सुटा को इस डिब्बा में दे सकते हैं? चलो भाई मान ले दे दे, चलो बड़ा सा है इसमें हम दे दे, क्या इसका शेप होगा, इसका शेप लेगा? शेप नहीं ले सकता है। इसका साइज कभी धारण कर सकता है ठोस? नहीं कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या सीखा कि ठोस स्थान छेदता हो, और ईंट को जब हम उठाएंगे, मान लो कि ये ठोस सब्सटेंस है ना, इसको हम अगर डिब्बा में रखेंगे, इसको डिब्बा में रखें, तो क्या इसमें इसका शेप ले सकता है? इसका साइज नहीं ले सकता है। चलो इसको हम ऐसे उठाएं, देखिए आप भी देखिए, क्या इसमें वजन है, द्रव्यमान है ना। चलिए इसको अगर यहाँ पे रखें, तो ये बोर्ड का जो साइज है, ये चतुर्भुज टाइप के जो साइज है, चारों कोण बराबर है, तो क्या ये शेप ले रहा है? ये स्थान सेक रहा है ना इसका। तो चलिए ठोस का तब आप समझ गए कि चलो ठोस जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो या एवं जिसमें आयतन हो, और जो किसी अन्य वस्तु का शेप धारण नहीं कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फिर से जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान छेदता हो, और जो किसी अन्य वस्तु का शेप धारण नहीं कर सकता हो, तो उसी को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए, आगे बात कर रहे हैं द्रव्य का, लिक्विड का। हमने क्या किया कि अभी ये कप है, सपोज दैट ये कप है, इसमें पानी है, तो इसमें पानी है तो इसमें वजन होगा कि नहीं? कप का मान लो वजन पहले था 1 ग्राम, क्या था, 1 ग्राम वजन था, और इसमें पानी दे दिए तो क्या ग्राम वजन हुआ, 5 ग्राम। तो 1 ग्राम से ज्यादा 5 ग्राम है ना, तो मतलब इस कप में डाला हुआ पानी में, पानी जो दिया इस कप में, तो इसका वजन बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा, और इस कप का ये जो सतह है, ये सतह है, ये सतह विचार बुझिए, इस पे हम क्या कि इसको रखे इस प्रकार रखे, देखते जाइए। तो क्या ये सिर्फ नोटबुक का अर्थात क्या थे, उत्तर पुस्तिका का स्थान धारण किया कि नहीं किया? इसका जो स्पेस है वो कैप्चर किया। चलिए तो स्थान ये भी धारण कर रहा है, चलो भाई स्थान ये भी धारण कर रहा है, मतलब द्रव भी स्थान धारण कर रहा है, और द्रव्यमान भी है, यानी आयतन भी है, द्रव्यमान भी है। अच्छा, क्या इस डिब्बा में जो हम इसको देंगे पानी को, तो क्या इसका शेप लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, क्योंकि पानी है, भले ही पानी यहां तक नहीं भरे, यहीं तक भरे, लेकिन इसका शेप लेगा। जैसे जैसे पानी इतने अगर 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम यहां तक आ रहा है, तो ये पूरा स्पेस लेगा, तो इसका शेप लिया ना। तो आप इसका डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं ना कि द्रव जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो, जो स्थान क्या कर, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो एवं द्रव्यमान हो, और जो किसी अन्य वस्तु का स्थान ग्रहण कर सकता है, जो किसी वस्तु का स्थान ग्रहण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए प्रैक्टिकली वे समझ गए। चलिए हम बात करते हैं अब गैस का, गैसीय का, किसका, गैसीय का। सुनिएगा, गैसीय का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई इरेज कर देते हैं।
ये गैस है, एक सिलेंडर लिए, क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। ओ सॉरी, डायग्राम थोड़ा अब लो, इसमें क्या करेंगे, गैस भरेंगे। तो पहले इसका वजन था 5 केजी, कितना, 5 केजी हम। फिर इसमें क्या किया, हम गैस लेके, इसमें तो जानवे करते हैं आप, कौन सा गैस भरा जाता है, एलपीजी। कौन सा गैस सिलेंडर में अगर कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफी तरह पूछा सिलेंडर में कौन सा गैस, तो एलपीजी, एलपीजी गैस भरा जाता है। और एलपीजी गैस तो आप जानवे करते हैं, जो कि एलपीजी गैस किसमें, मीथेन, ये मीथेन, मीथेन में। अगर वैसे सीएनजी गैस सबका बात करें तो ये प्रोपेन में आ जाता है, सीएनजी प्रोपेन में। लेटर का जो गैस है, लेटर का गैस, यहां पे देखिए, लेटर का गैस जो है बाबू, वो भरा जाता है ब्यूटेन, क्या चीज में, ब्यूटेन। तो लेटर का गैस, लेटर में जो भरा हुआ गैस को कौन सा कहते हैं रासायनिक नाम, उसका ब्यूटेन होता है। सीएनजी एलपीजी, ये एलपीजी मीथेन और सीएनजी प्रोपेन, कोई दिक्कत। चलिए, इसमें गैस भरे, जो इसका जो ये स्थान है, इसको गैस धारण किया कि नहीं किया, धारण किया। चलिए, तो भाई ये स्थान भी अन्य वस्तु का छिपता है, और इसमें द्रव्यमान भी है कि नहीं है। चलिए, अब इससे जिस प्रकार लिक्विड के सेम ये मिल रहा है, तो आप इसका डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और जिसमें क्या चीज, जो किसी अन्य वस्तु का शेप क्या कर सके, धारण कर सके। तो आमतौर पे उसी को क्या कहते हैं, गैसियस कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई पानी को बॉयल करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, वाटर को जब बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस जब देते हैं, तो इसको जब बॉइलिंग करते हैं तो क्या करता है, भाप बन उठता है ना। या चावल बनते हुए थाली जो उस पर गवर्नमेंट एक्चुअली बनाता, लेकिन बाजार सब एरिया में जनरली ये कुकर का उपयोग किया जाता है। बट ग्रामीण क्षेत्र में विलेज सब में डेक्ची जिसको कहता है, उसी का उपयोग किया जाता है। तो थाली जो रहता है उसको हटाइएगा, तो उस पे हटाइएगा तो गैस टाइप का एगो निकलेगा, जिसको आप सब कहते हैं भाप, कथी भाप के जमीन में भाप लग गेलो, तो वही गैस है, उसको स्टोर किया जा सकता है ना। चलिए, तो इस तीनों का डिफाइन आप पूर्ण रूप से समझ गए, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैसियस क्या है, आपको हम प्रैक्टिकली बता दिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कमेंट कीजिएगा हमको वीडियो पे, फिर हम वही पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अमन, आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो क्या आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, साइड में लिख लीजिए, जो पॉइंट है लिख लीजिए। बाकी जो पॉइंट का डिफाइन है तीनों का, ये आप बना के लेकर आइएगा। और आप सब तो डिफाइन, हमको विश्वास है कि आप सब लिख लीजिए। यहीं तक वीडियो जो भी देख रहे हैं, यही थी जरूरी था। डिफाइन तो एक कहीं पूछा, लेकिन कॉम्पिटिटिव सब के लिए इतना ही पूछा जाता है। आप भी लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा आप सब।